बिहार के मशहूर बौद्ध तीर्थ स्थल बोध गया में बीती 12 फरवरी से बौद्ध भिक्षु धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि बीटी एक्ट यानी बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 खत्म किया जाए। इस एक्ट के तहत बनने वाली बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी यानी BTMC में बौद्धों के साथ साथ हिंदू धर्मावलंबियों को सदस्य बनाने का प्रावधान है, जिसका विरोध बौद्ध भिक्षु लंबे समय से कर रहे हैं। बौद्ध भिक्षु पहले महाबोधि मंदिर के पास आमरण अनशन पर बैठे थे, लेकिन 27 फरवरी को प्रशासन ने उन्हें महाबोधि मंदिर परिसर से हटा दिया। अब महाबोधि मंदिर से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर दोमुहान नामक जगह पर ये बौद्ध भिक्षु धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना से 120 किलोमीटर दूर गया जिले के शहर बोध गया में ऊपर दोमुहान में बौद्ध भिक्षु धरने पर बैठे हैं। कहीं अंबेडकर की फोटो तो कहीं संविधान की प्रति इस धरना स्थल पर दिख जाती है। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे आकाश लामा कहते हैं, संसार में किसी भी धार्मिक स्थल पर दूसरे धर्म का कब्जा नहीं है। मस्जिद को मुसलमान चलाते हैं, मंदिर को हिंदू, गुरुद्वारे को सिख, लेकिन महाबोधि मंदिर में हिंदुओं का कब्जा है। उन्होंने कहा, हम लोग बीते 2 साल से कोशिश कर रहे हैं। बिहार सरकार और अल्पसंख्यक आयोग के पास भी गए, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। दरअसल BT एक्ट के प्रावधान तैयार होने की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में ही इस बात की वजह छिपी है कि इसमें हिंदुओं को शामिल क्यों किया गया। बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। सम्राट अशोक ने इस जगह 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व एक मंदिर बनवाया था। बोध गया टेम्पल की वेबसाइट के मुताबिक 13वीं शताब्दी में तुर्क आक्रमणकारियों के हमले तक बोध गया मंदिर अपने अनुयायियों के हाथ में था। 1950 में घमंडीगिरी नाम के महंत बोध गया पहुंचे और उन्होंने समय के साथ महाबोधि मंदिर पर कब्जा कर लिया। उन्होंने यह दावा किया कि वही महाविहार यानी महाबोधि मंदिर के वैध उत्तराधिकारी हैं। बाद में इंग्लैंड के पत्रकार और लेखक एडविन अर्नोल्ड ने 1885 में महाबोधि मंदिर को बौद्धों को वापस लौटाने का सवाल उठाया। इसके बाद श्रीलंका के अनागरिक धर्मपाल 1891 में बोध गया आए और महाबोधि सोसाइटी की स्थापना करके मंदिर पर बौद्धों के नियंत्रण के लिए आंदोलन चलाया। बाद में यह मुद्दा साल 1922 में गया में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में उठा। राजेंद्र प्रसाद सहित कई नेताओं के हस्तक्षेप के बाद अक्टूबर 1948 में बोध गया टेम्पल बिल बिहार विधानसभा में लाया गया, जो 1949 में अस्तित्व में आया। 28 मई 1953 को पहली बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी यानी BTMC ने अपना काम संभाला। बोध गया टेम्पल एक्ट यानी BT एक्ट के प्रावधानों के मुताबिक बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी में कुल 8 सदस्य होंगे, जिसमें 4 बौद्ध और 4 हिंदू होते हैं। कमेटी के पदेन अध्यक्ष गया के DM होते हैं और उनका हिंदू होना लाजमी है। अगर गया के DM गैर हिंदू हैं तो राज्य सरकार को किसी हिंदू सदस्य को अध्यक्ष नॉमिनेट करना होगा। हालांकि बाद में साल 2013 में राज्य सरकार ने BT एक्ट में संशोधन करते हुए DM के हिंदू होने की बाध्यता को समाप्त कर दिया, लेकिन कमेटी में हिंदू सदस्य की मौजूदगी का बौद्ध लगातार विरोध करते रहे हैं। BTMC में जो हिंदू सदस्य होते हैं उनमें एक पद बोध गया मठ के महंत के लिए आरक्षित होता है। फिलहाल बोध गया मठ में आंतरिक विवादों के चलते यह पद खाली पड़ा है, लेकिन बोध गया मठ के महंत और अधिकांश हिंदू यह मानते हैं कि महाबोधि मंदिर में बुद्ध के मंदिर के अलावा उनके देवी देवताओं के मंदिर भी हैं। महाबोधि मंदिर परिसर में स्थित मंदिरों को 2 कमेटियां या प्रबंधन समितियां संचालित करती हैं। BTMC और बोध गया मठ यानी बौद्ध भिक्षुओं और ब्राह्मण पंडितों दोनों की मौजूदगी मंदिर परिसर में बनी हुई है। विद्यानंद पांडे का परिवार महाबोधि मंदिर में पिंडदान करवाता आया है। वो कहते हैं, हमारे शिवलिंग 5 पांडव यहाँ हैं, लाखों लोग यहाँ पिंडदान करते हैं। हमारे दादा, पिता, हम, मेरा लड़का सब यहाँ पिंडदान कराते आए हैं और कराएंगे, लेकिन ये लोग कहते हैं कि सनातन धर्म को हटा दो, आखिर भगवान बुद्ध किनकी औलाद हैं। वहीं आंदोलन कर रहे आकाश लामा कहते हैं, हम लोग अपनी मेमोरी के लिए कैमरा तक अंदर नहीं ले जा सकते, लेकिन मंदिर में लोटा थाली सब पिंडदान के नाम पर जा रहा है। अब तो इस्कॉन वाले भी मंदिर में आने लगे हैं। यह जगह वर्ल्ड हेरिटेज है, इसका सम्मान किया जाना चाहिए। यह पहली बार नहीं है जब BT एक्ट से हिंदू सदस्यों को हटाने की मांग उठी हो। इससे पहले 1992 में जापान से भारत आकर बस गए बौद्ध भिक्षु सराई सुसाई ने इसके लिए बड़ा आंदोलन किया था।
इस बार आंदोलन का स्वरूप छोटा दिखता है, लेकिन अमेरिका सहित देश के कई हिस्सों जैसे महाराष्ट्र, यूपी और लद्दाख में बोधगया में चल रहे आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन हुए हैं। मोन्टू राजा, दस्तक लाइव न्यूज़।